क्या आपने सब्जा सीड्स के बारे में सुना है? जी हाँ, इसे स्वीट बेसिल सीड्स भी बोलते हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर निवेदिता और आज इस वीडियो में मैं आपसे सब्जा सीड्स के बारे में बात करूंगी। जी हाँ, काफी लोग ये पूछते हैं कि क्या है सब्जा सीड्स के बारे में जानना चाहते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि क्या शिया सीड्स और सब्जा सीड्स एक ही होते हैं। एक्चुअली शिया सीड्स एक डिफरेंट सीड है और अगर हम बात करें सब्जा सीड्स की तो ये एक डिफरेंट सीड है। ऑफ कोर्स इसकी फैमिली एक है लेकिन ये दोनों डिफरेंट सीड्स हैं। अगर हम सब्जा सीड्स की बात करें तो ये एक ऐसा सीड है जो काले तिल के जैसा होता है, टेस्ट में स्वीट होता है, अनलाइक चिया सीड्स जो टेस्ट में बहुत ज्यादा ब्लैंड होता है। अगर हम इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज की बात करें तो काफी सिमिलैरिटीज भी हैं लेकिन बहुत सारे डिफरेंसेस भी आपको सब्जा सीड्स और चिया सीड्स में मिल जाएंगे। इनको बेसिकली कंफ्यूजन इसलिए होता है कि कौन सा सब्जा सीड्स है कौन सा चिया सीड्स, क्योंकि दोनों को लेने का प्रोसीजर लगभग सेम है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि पानी में डालने के बाद, जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, कि ये एक जेल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसी वजह से काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सब्जा सीड्स क्या है और चिया सीड्स क्या है, क्या ये दोनों एक ही हैं, एक्सेट्रा। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर बेसिल सीड्स और चिया सीड्स में डिफरेंस क्या क्या है। यानी कि अगर आप 1 चम्मच चिया सीड्स ले रहे हैं या 1 चम्मच बेसिल सीड ले रहे हैं तो दोनों में सिमिलैरिटी क्या है और दोनों में क्या कम और क्या ज्यादा है। तो दोनों में कैलोरीज आपको 60 ग्राम मिलेगी। अगर हम फैट की बात करें तो चिया सीड्स में फैट थोड़ा ज्यादा है इन कंपैरिजन टू बेसिल सीड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स चिया सीड्स में ज्यादा है इन कंपैरिजन टू बेसिल सीड्स। अगर आप बात करें तो लगभग डबल ही है। कार्बोहाइड्रेट बेसिल सीड्स में ज्यादा है इन कंपैरिजन टू चिया सीड्स। डाइटरी फाइबर भी बेसिल सीड्स में ज्यादा है। प्रोटीन चिया सीड्स में ज्यादा है। और अगर बाकी मिनरल्स की बात करें तो कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, ऑलमोस्ट सारी तीनों चीजें बेसिल सीड्स में आपको ज्यादा मिलती हैं। तो अगर आपको अपनी बोन हेल्थ और मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो आपको बेसिल सीड्स लेने चाहिए। और अगर आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ज्यादा चाहिए या फिर आपको प्रोटीन ज्यादा चाहिए तो आपको चिया सीड्स लेना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो चिया सीड्स एक बाहर की ओरिजिन का यानी कि इंडिया का नहीं है, जबकि सब्जा सीड्स इंडियन ओरिजिन का है। तो अगर आप कंपैरिजन करें तो ऑब्वियसली जो हमारी इंडियन ओरिजिन की चीज होती है वो जल्दी से हमारी बॉडी एक्सेप्ट करती है और रिजल्ट देती है। लेकिन अगर आपको अगेन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ज्यादा चाहिए या अगर आपको प्रोटीन ज्यादा चाहिए तो आप चिया सीड्स पे जा सकते हैं। सब्जा सीड्स की मेडिसिनल वैल्यूज और मेडिसिनल इंपॉर्टेंस के बारे में जान लेते हैं। सब्जा सीड्स क्योंकि फाइबर रिच होता है, कार्बोहाइड्रेट रिच होता है, तो ये आपको सटाइटी फीलिंग बहुत ज्यादा देता है। इनफैक्ट आपकी जो बॉडी की डाइजेशन है उसे इम्प्रूव करता है क्योंकि इसके अंदर फाइबर बहुत अच्छा होता है। इसके साथ में अगर हम बात करें तो ये कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा है, आपके ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है, आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसके अंदर विटामिन के भी है जो आपके हेयर के लिए, हेयर रूट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। ये प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर से भी आपको बचाता है। इसी के साथ साथ अगर आपको रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम है यानी कि कफ है, कोल्ड है या फिर स्नीजिंग है या इम्यूनिटी का इश्यू है तो ऑफ कोर्स ये फ्लेवोनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट रिच होने की वजह से आपको सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स से बचाता है, आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। इसी के साथ साथ ये ठंडा होता है तो अगर किसी के आपकी बॉडी के टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहता है तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है। इसी के साथ ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है बिकॉज ये फाइबर रिच है, आपको सटाइटी फीलिंग देता है। आप बहुत ज्यादा अगर बार बार अर्ज होती है आपको खाने की तो ये लेना आपके लिए बेहतर रहेगा, फायदेमंद रहेगा क्योंकि इससे आपको सटाइटी फीलिंग मिलेगी। और ऑफ कोर्स इसके अंदर सारे मिनरल्स, कार्ब्स, प्रोटीन्स, आप ये कह सकते हैं कि फैट भी अच्छे अमाउंट में है, तो ये आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को भी प्रॉपर अमाउंट में फुलफिल करता है। ये आपके स्ट्रेस लेवल को भी ठीक करता है। अगर आपको एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी सब्जा सीड्स आपको रेगुलर बेसिस पे लेना चाहिए। अब जान लेते हैं कि सब्जा सीड्स आपको लेना कैसे है और कब लेना है। तो सब्जा सीड्स जैसे कि मैंने आपको बताया पानी में डाल के ये डिजोल्व हो जाता है, यानी कि डिजोल्व इन द सेंस थोड़ा सा फूल जाता है। तो ये आपको पानी में भिगो के लेना चाहिए।
इसी के साथ साथ ये थोड़ा सा आपको पानी एब्जॉर्ब करता है ये, तो जैसे मैंने चिया सीड्स में भी बताया था, अगर आप सब्जा सीड्स प्लान कर रहे हैं लेना तो आपको पानी का इंटेक भी बढ़ा देना चाहिए, अदरवाइज ये कॉन्स्टिपेशन को लीड कर सकता है। यानी कि अगर आपने सब्जा सीड्स खाने शुरू कर दिए तो और आपने पानी का अमाउंट बढ़ाया नहीं तो आपकी बॉडी का वाटर एब्जॉर्ब करके आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम थोड़ी बहुत हो सकती है और कॉन्स्टिपेशन जरूर हो सकती है आपको। तो आपको पानी का इंटेक भी साइमल्टेनियसली इंक्रीज करना है। इसी के साथ साथ इसका जो प्रॉपर टाइम होता है ये अच्छा रहेगा आप मॉर्निंग टाइम में लें, यानी कि या तो आप मॉर्निंग में अपना अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक्स में ले सकते हैं या फिर आप इसको ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, या कई बार हमारे इसका जो टेस्ट है बहुत स्वीट सा होता है तो कई सारे हमारे डेजर्ट्स में भी, जैसे कि फालूदा कुल्फी हो गई, इसमें भी इसका यूज किया जाता है। तो आप इसको पानी में भिगो के ले सकते हैं, डिटॉक्स वाटर की तरह ले सकते हैं, आप इसको किसी डिश में मिक्स करके ले सकते हैं, या फिर इसके साथ साथ जैसे एग का सप्लीमेंट आपको कुछ चाहिए तो आप उसमें भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ आपको ये भी जान लेना चाहिए कि आपको ये कितना लेना है। तो सब्जा सीड्स आप जब लेना शुरू करते हैं तो आप एक छोटी चम्मच से शुरू कीजिए। आप देखिए कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, कैसे रिएक्शंस दे रही है, उसके अकॉर्डिंगली आप इससे मैक्सिमम 1 टेबलस्पून तक ले जा सकते हैं एवरी डे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 1 टेबलस्पून तक सब्जा सीड्स ले सकते हैं। द ओनली कंडीशन इज कि वाटर का इनकॉर्पोरेशन आपको ज्यादा करना है, अदरवाइज कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। नाउ ये जान लेते हैं कि सब्जा सीड्स किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। सब्जा सीड्स आपको, अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आप लैक्टेटिंग मदर हैं या प्लान कर रहे हैं कंसीव करने के लिए, ऐसे लोगों को सब्जा सीड्स नहीं लेने चाहिए क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन लेवल्स जो है फ्लक्चुएट होता है। इसी के साथ में अगर आप बच्चे हैं या फिर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं या आपकी कोई सर्जरी हुई है, उस प्रॉपर टाइम पे आपको सब्जा सीड्स नहीं लेने हैं। कई लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या हम सब्जा सीड्स और चिया सीड्स क्योंकि पानी में भिगो के ही लेने होते हैं तो क्या हम एक साथ ले सकते हैं? तो मेरे अकॉर्डिंगली आप अलग अलग लें, बिकॉज सब्जा सीड्स को स्वेल अप होने में 10 मिनट ही लगते हैं, लेकिन अगर हम बात करें चिया सीड्स की तो चिया सीड्स को मिनिमम 40 मिनट का टाइम लगता है। तो अगर आपको दोनों लेने हैं तो अलग अलग ही प्लान करें इसे लेना। तो आज आपने देखा कि सब्जा सीड्स में कितनी सारी क्वालिटीज, सब्जा सीड्स कितना अच्छा है, तो इसे आप रेगुलर बेसिस पे यूज करना आज से ही शुरू करें। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको सब्जा सीड्स से रिलेटेड या किसी और भी चीज से रिलेटेड कोई डाउट्स है, कोई क्वेरी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो इसी तरीके की कुछ इंटरेस्टिंग नई वीडियोस के साथ मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें।